हिंद। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का हमारा जो है क्लास होगा सीटेट के लिए ब्रह्मास्त्र। यह क्लास आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्लास होगी, जो कि सीटेट के लिए ब्रह्मास्त्र हम आपके लिए इसलिए रखे हैं। इस क्लास में हम आपको 4 सब्जेक्ट कराने वाले हैं। हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया और एसएसटी। लगभग 50 से 60 प्रश्नों को इस क्लास में हम इसी टॉपिक से कराएंगे। उसके बाद और हो जाएंगे प्रश्न, उसकी कोई गिनती नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम इतने प्रश्नों को कराएंगे। एक साथ 4 विषयों की हम आज मैराथन लेकर आए हैं आपके लिए। पूरी क्लास देखिएगा। यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही समझ लीजिए, आप नहीं देखेंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। बस यही आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यह क्लास पूरा देखिएगा, यहीं से पेपर प्रश्न बनेगा, आप यकीन मानिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर करिए वीडियो को। आज का हमारा पहला सब्जेक्ट होगा, वह होगा हिंदी। हिंदी का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हिंदी का, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। चलिए हम आपको इस टॉपिक में जो इतने भी प्रश्न आएंगे उसमें ट्रिक भी बताएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों को भी बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए क्या है। ए ऑप्शन है हमारा, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना। बी ऑप्शन है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। और सी ऑप्शन है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। और डी ऑप्शन, साहित्य के प्रति रुचि, बच्चों की रुचि जागृत करना है, ठीक है। बच्चों की रुचि जागृत करना है। चलिए कमेंट करिए क्या हो जाएगा, सही बताइए। तो इसका उत्तर जो है, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, या कल्पनाशीलता का पोषण करना, या भाषा सीखने का आकलन करना। क्या सही होगा, चलिए बताइएगा। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य छात्रों में कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, ठीक है। कविता कहानियाँ जो होते हैं विद्यार्थियों को रोचक रखती हैं, जिसके कारण चर्चा की गई कविता कहानियाँ उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाती हैं। तो यह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास, यहाँ पर खाली स्थान जो दिया गया है इसमें कुछ शब्द भरना पड़ेगा। विकास के बाहर नहीं हो सकता, किसके बाहर नहीं हो सकता। चलिए, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता। तो परिवार के बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के बाहर नहीं हो सकता, कि समाज के, कि विद्यालय के। चलिए कमेंट करिए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। यह क्लास पूरी देखिएगा। अगर आप नहीं देखते आपको पछताना पड़ेगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में यह क्लास आपको उपलब्ध कराई जाए, लेकिन यह एक ब्रह्मास्त्र है तो कुछ समय लगेगा, ठीक है। आप पूरे प्रश्नों को देखिएगा। 4 सब्जेक्ट का प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। किसी भी आप यूट्यूब पर देखेंगे, किसी के चैनल पर आपको ऐसी क्लास आपके आज तक इतिहास में नहीं प्राप्त हुई होगी। आज लेकिन आपको मिलेगी हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए एक प्रश्न देखिए क्या है। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। यहाँ पर अनुकूल पूछा जा रहा है। आपको प्रश्नों जब पढ़ेंगे प्रश्नों को पेपर में तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अनुकूल प्रतिकूल क्या सही है क्या गलत है, प्रश्न पहले पढ़ लीजिएंगे, तभी आपको ऑप्शन उत्तर देने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए क्या है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बी ऑप्शन, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। सी ऑप्शन, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। और डी ऑप्शन, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही। चलिए कमेंट करिए क्या होगा सही। चलिए उत्तर देखिए क्या होगा सही, कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। तो जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा वही सही हो जाएगा। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। क्यों होगा, और तीनों ऑप्शन उत्तर हम बता रहे हैं किस लिए गलत है, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन देखिए, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते। यहाँ पर नहीं लगते ही यह कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं बना सकते हैं बच्चे, ठीक है। बी सी ऑप्शन देखिए, भाषा विद्यालय में रहकर ही अर्जित की जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक गलत बात हो जाए, क्योंकि विद्यालय में ही रहकर भाषा अर्जित नहीं की जा सकती, भाषा अर्जित कहीं भी की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देख लीजिए, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं या छोटे बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं किसी को, अगर उसके व्याकरण आ जाएगा तो उसके भाषा सीखने की गति क्या तेज हो जाएगी। इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा,
प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, क्योंकि जिस प्रकार का बच्चे को वातावरण मिलेगा उसी प्रकार के विकास बच्चे के अंदर बहुत जल्दी से होगा। ठीक है, यह क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए, क्योंकि पहली बार में आप सीटेट पास करना चाह रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है। यह प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए प्राथमिक स्तर की बात की गई तो ए ऑप्शन देखिए, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन देख लीजिए, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। सी ऑप्शन देखिए, बच्चों की भाषाएं संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करती है। और डी ऑप्शन, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। अब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे इसको उत्तर काटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। चलिए देखिए, पहले डी ऑप्शन शुरू करते हैं। डी ऑप्शन देख लीजिए क्यों कटेगा, गलत होगा। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। यहाँ पर फिर वही शब्द आ गया, विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, क्योंकि यह विद्यालय में ही इकलौता स्थान नहीं है कि अर्जित किया जा सकता है, यह सभी जगह अर्जित किया जा सकता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए किस लिए गलत होगा। सी ऑप्शन पढ़िए पहले, बच्चों की भाषाएं संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। जी नहीं, बच्चे का जो परिवेश का भाषा उसके घर की जो भाषा होगी और विद्यालय का भाषा उसी प्रकार से होगा, उससे मेल जोल खाता भाषा होगा, तो बच्चे का विकास अवश्य जल्दी होगा। लेकिन यहाँ पर बोल जा रहा है कि विद्यालय और भाषाई परिवेश में विरोधाभासी हो तब भाषा सीखने में मदद करते हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। विरोधाभासी ना होकर समतुल्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन हमारा यह सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, 4 सब्जेक्ट कराएंगे आज की इस टॉपिक में, इस क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो हम रेगुलर, अब जितने दिन पेपर का समय हो उतने दिन में हम आपको सोचेंगे अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके पास उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप समझिए किस प्रकार से उत्तर को छांटते हैं। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है। प्राथमिक स्तर की कक्षा में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा सीखने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या हो सकता है? चलिए ए ऑप्शन देखिए, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। बी ऑप्शन, अवरोध ही प्रस्तुत करती है। और सी ऑप्शन, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और डी ऑप्शन, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। चलिए बताएं, एक बार जो प्रश्न बड़ा हो, अगर समझ में नहीं आता एक बार फिर पढ़ लीजिए। चलिए मैं पहले से पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा में विभिन्न प्रांतों के, मतलब अगर आप भारत का उदाहरण ले रहे हैं, भारत के कई राज्यों से बच्चे आकर एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे, तो उसमें जो भाषा सीखने वाले बच्चे होंगे नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में कक्षा की जो बच्चे होंगे उसका भाषाई विकास क्या होगा? एक मतलब समझिए इस क्वेश्चन का, किसी कक्षा में अगर कई प्रकार के बच्चे हैं जो कई भाषाओं से लैस हैं, जैसे कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, अगर एक ही कक्षा में रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा मतलब सुनिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए, जटिल चुनौती। जी नहीं, जटिल चुनौती जहाँ पर भी आएगा वह गलत हो जाएगा। नेगेटिव शब्द है जटिल चुनौती। ठीक है, क्योंकि अगर कई प्रकार के बच्चे रहेंगे वो जटिल चुनौती नहीं होंगे, कई विकास हो सकता है उनसे, उनके भी द्वारा। चलिए अवरोध प्रस्तुत करेंगे, तो जी नहीं, अवरोध भी प्रस्तुत नहीं करेंगे। यह बी ऑप्शन भी कट गया। बहुत बड़ी समस्या सी ऑप्शन में था, ये इसलिए यह भी कट गया, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक काम करिए, हम हर वीडियो में बताते हैं, हर प्रश्न पर बताते हैं, 3 ऑप्शन को काटिए जो गलत है, उसके बाद चौथा ऑप्शन बिना पढ़े टिक कर दीजिए। ठीक है, अगर पढ़ेंगे समय लगेगा, लेकिन टिक करिए चौथे ऑप्शन को वैसे, क्योंकि 3 ऑप्शन जब आप काट रहे हैं तो एक ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इस ऑप्शन का जो सही होने का कारण है उसका देख लीजिए, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। कई प्रकार के जो भाषा वाले बच्चे होंगे एक ही कक्षा में, तो एक दूसरे से आपस में
कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके द्वारा बच्चे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है, अनेक भाषाओं की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यह प्रश्न देखिए, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि क्यों चिंतित है? ए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। बी ऑप्शन, विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। और सी ऑप्शन, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। और डी ऑप्शन, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। चलिए उत्तर बताइए। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। चलिए क्या होगा सही, बताइए, उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए। क्यों चिंतित होगा? क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन क्यों गलत होगा आप यह भी देख लीजिए। हम इसलिए आपको ये नहीं बताते, पूरा व्याख्या करते, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है, आपका समय बहुत बहुमूल्य है हमारे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। बी ऑप्शन क्यों गलत हुआ आप इसमें भी देख लीजिए। पहले पढ़िए, विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थियों को बात करने के घर पर अगर बहुत कम अवसर मिलेंगे, विद्यालय में तो मिल रहा है, उसके भी द्वारा तो वहाँ पर विकास हो सकता है, लेकिन इसलिए यह गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी की माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, इसका भी विकास हो सकता है, यह भी कारण हो सकता है, लेकिन यह कारण हमारा नहीं होगा। सबसे कारण जो है ये है, क्योंकि पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए वह कारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप एक बार हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, इस क्लास को देखिए पूरा, उसके बाद निर्णय करिए क्या आपको इस क्लास के मुकाबले कहीं भी यूट्यूब पर फ्री क्लासेज मिल रही हैं, फिर आप खुद निर्णय कर सकते हैं, लेकिन पूरी क्लास देखेंगे तब आप, ठीक है। अभी तो हम हिंदी की सिर्फ क्लास प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इसके बाद इसी क्लास में होगी जो ईवीएस होगा, सीडीपी होगा, एसएसटी होगा, सभी की क्लास इसी में आएगा एक ही, इसलिए हमने इस क्लास का नाम ब्रह्मास्त्र रखा है, ठीक है। सेटेड का ब्रह्मास्त्र है, अंतिम समय में यह रामबाण का काम करेगा, ठीक है। आप देखिए पूरी क्लास को। चलिए प्रश्न देखते हैं। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन देखिए, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बी ऑप्शन, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। और सी ऑप्शन, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। और डी ऑप्शन, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। चलिए बच्चों के बोलने के संदर्भ में आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या गजब आपको उल्लू बना रहा है यह क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो इसमें उल्टा सीधा जरूर टिक मार देंगे, ठीक है। कई बच्चे जरूर गलत कर देंगे इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन से देखते हैं क्या सही होगा। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। देखिए जैसे ही एक समान लग गया वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कई बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं और कई बच्चे बाद में बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक समान जहाँ पर भी आया और नेगेटिव शब्द हो गया, इसलिए कट गया। उत्तर काटने का ट्रिक देखते चलिए, क्योंकि हम अलग से ट्रिक नहीं बता पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। क्लास में ही जो ट्रिक बन सकता है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, बड़े परिवारों में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, तो इसलिए यह कट जाए, क्योंकि छोटे परिवार और बड़े परिवार से कोई मतलब नहीं। बच्चे को जब बोलना होगा, जब उसका विकास होना होगा तो वह हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यह भी कट गया। और सी ऑप्शन देखिए, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। हमने आप ऊपर ही बता दिया, बड़े और छोटे परिवार से कोई मतलब नहीं, इसलिए दोनों ऑप्शन कट गए। तो हमारा डी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। चलिए डी ऑप्शन क्यों सही हुआ? कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, तो इसलिए यह सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। यह प्रश्न देखिए, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई, यहाँ पर भाषाई हो जाएगा, ठीक है। आपसे माफी चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य होगा, क्या तात्पर्य होगा, ठीक है। इसे भाषाई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भाषाई। चलिए आप यहाँ पर बना सकते हैं भाषाई, ठीक है। चलिए भाषाई,
क्या होगा? ए ऑप्शन देखिए, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। बी ऑप्शन, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर। और सी ऑप्शन, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। और डी ऑप्शन, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। चलिए बताइए, कमेंट करिए कौन सा सही होगा। विद्यालय कक्षा में समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य होगा? चलिए, क्या होगा तात्पर्य? चलिए, डी ऑप्शन देख लीजिए, कितना आपको बहका रहा है ये ऑप्शन। देखिए, इसी प्रकार के ऑप्शन आपको सीटेड देगा, क्योंकि आप इसमें भ्रमित हो जाएंगे। डी ऑप्शन देखिए क्या होगा, अध्यापक को अधिक से अधिक भाषाओं की जानकारी। यह अध्यापक की बात ही नहीं कर रहा। अगर विद्यालय से संबंधित बात कर रहा है तो वह बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगा, ठीक है। एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, इससे कुछ नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, बोलने और सुनने, पढ़ने लिखने की अधिक से अधिक अवसर से ही समृद्ध भाषाई परिवेश का निर्माण हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसे भाषाई बना दे लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। शेयर करिए एक बार वीडियो को, चलिए शेयर करिए। यह प्रश्न देखिए, क्लास कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तब भी कमेंट करिए, नहीं लग रही हो तब भी कमेंट करिए, ठीक है। क्योंकि जो है वो रियलिटी है, आपके सामने है, आप खुद समझदार हैं, आप बताइएगा। अगर आपको खराब क्लास लग रही है तब भी आप कमेंट करके बता दीजिए क्लास अच्छी नहीं लगी, ठीक है। क्योंकि आपके लिए है, अगर आप बताएंगे ना तो हम इसमें और से अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कैसे लाएंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो गया क्लास, आप बताना जरूर, ठीक। चलिए, लाइक कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? चलिए, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? ए ऑप्शन देखिए, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। बी ऑप्शन, मौखिक कार्य करवाने पर। सी ऑप्शन, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। और डी ऑप्शन, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। चलिए, कमेंट करिए। चलिए, कमेंट करिए क्या हो जाएगा सही, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अपने विद्यार्थियों से संबंधित जो प्रश्न आ रहा है, चलिए, हमने आपसे पहले ही बताया, जहाँ पर विद्यार्थियों के अवलोकन की बात की जाए, आकलन की बात की जाए, वहाँ पर एक शब्द आते ही आप टिक मार दीजिएगा, क्योंकि वह कभी भी निगेटिव शब्द नहीं है। पोर्टफोलियो की जहाँ पर बात की जाए, इस पोर्टफोलियो इस शब्द को देखिए, उसके बाद तुरंत आंसर मार दीजिए। अगर पॉजिटिव उत्तर पूछा जा रहा है तो पोर्टफोलियो देखते ही ट्रिक का काम करता है, वहाँ पर उत्तर मार दीजिए। क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे का, हमने पहले भी बताया, पोर्टफोलियो में बच्चे का पूरा लेखा जोखा होता है, उसका व्यवहार आचरण, किस प्रकार का वह बच्चा है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, जिस प्रकार का भी होगा उसमें सभी चीज़ लिखा जाता है। क्योंकि इसी के द्वारा बच्चे का जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, उसी के द्वारा बच्चे में जो गलती होती है उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। इसलिए यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे के आकलन की बात की जाए, तुरंत पोर्टफोलियो का ऑप्शन देखिए, उसके बाद ट्रिक काम कर देती है, वहाँ पर तुरंत उत्तर मार दीजिएगा सीटेड में, ठीक है। अगर आपको उत्तर नहीं आता हो, अगर आता हो तो पूरा चारों ऑप्शन को पढ़िएगा तब उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यह हिंदी का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी इसी में तुरंत, ठीक है। इसके बाद सीडीपी के क्वेश्चन आएंगे, फिर ईवीएस के क्वेश्चन आएंगे, फिर एसएसटी के क्वेश्चन आएंगे, बने रहिएगा। अब हिंदी का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद देख लीजिए सीडीपी के क्वेश्चन क्या होंगे, ठीक है। चलिए, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? आपसे पूछा जा रहा है, आपके कक्षा में कोई छात्र है, जो कोई आप पाठ पढ़ा रहे हैं, उसमें एक नया शब्द आ गया और बच्चा उससे अपरिचित है, बच्चे को नहीं मालूम, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, ये ऑप्शन देखिए, आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। बी ऑप्शन, शब्दकोश देखना सिखाएंगे। सी ऑप्शन, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। और डी ऑप्शन, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। चले, कमेंट करिए। आप खुद अपने आप को सोचिए, वहाँ पर रख के तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं तो कट जाएगा, ठीक है। शब्दकोश देखना सिखाएंगे, जब बच्चे को आता ही नहीं तो क्या देखना सिखाएंगे, और शब्द का अर्थ लिखकर बताना है, यह भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा समझ जाएगा तो वह आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा उसको, ठीक है। चलिए, अगला
देखते हैं। अब हमारा यहाँ से सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अब। चलिए बताइए, कमेंट करिए किस प्रकार की क्लास आपको लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, क्लास कैसी लग रही बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए बताइए, क्या सीडीपी की क्लास स्टार्ट की जाए? चलिए सीडीपी की क्लास स्टार्ट की जाए, बताइए आप। चलिए सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट की जाए, आप बताइए, कमेंट करिए। सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट की जाए अब, चलिए बताइए। चलिए कमेंट करिए, सीडीपी क्लास स्टार्ट कर दें। तब तक आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब क्लासेस स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। चलिए पहला क्वेश्चन, प्रश्न पढ़िए आप लोग, प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिए। चलिए यह प्रश्न आपके लिए है, आपके लिए है प्रश्न, पढ़िए और उत्तर दीजिए। चलिए पढ़िए और उत्तर दीजिए फटाक फटाक। चलिए प्रश्न देखते हैं। सीडीपी का इस पहला देखते हैं, सीडीपी वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, आपका यह बताना पड़ेगा, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बी ऑप्शन देखिए, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करे। आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए तभी आपको उत्तर आएगा स्पष्ट, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन देखिए, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और डी ऑप्शन देखिए, स्पष्ट और स्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा उत्तर इसका। चलिए कमेंट करिए क्या होगा इसका उत्तर। पहले ही देख लीजिए, पुरस्कार देना चाहिए तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिक में देखिए, पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को आप बार बार पुरस्कार नहीं दे सकते, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। जी नहीं, शिक्षिका को सुनकर अनुपालन नहीं किया जा सकता और व्याख्या से कोई मतलब नहीं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन सही हो गया, चलिए डी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा। डी ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, स्पष्ट और स्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, ठीक। किसी मैटर पर चर्चा कर लेंगे आप विद्यार्थियों से, तो विद्यार्थी आसानी से सीख जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बाध्यता का क्या अर्थ है। सक्रिय बाध्यता का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन देखिए, याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनना। बी ऑप्शन, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। और सी ऑप्शन, जांच पड़ताल करना और पूछना और वाद विवाद। और डी ऑप्शन, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। चलिए बताइए, चलिए बताइए, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिएगा। तो यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा, जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप कमेंट करिए क्लास कैसी लग रही है, कमेंट जरूर करिए। हम आपसे बार बार निवेदन करें, कमेंट जरूर करिएगा। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ना करिए ये आपकी इच्छा है, हमारा इच्छा था आपको बताना, तो हम बता रहे हैं कि यह क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। क्लास देखिएगा पूरा। अगर आपका कोई लाभ नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये क्लास एग्जाम में छपने वाले प्रश्न आपके लिए लेकर है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है। आप समझ रहे हैं किसी क्लास को ब्रह्मास्त्र किस लिए कहा जाता है। अब आप आप ही समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं जब वह अधिक सृजनशील होंगे। ए ऑप्शन देखिए, शिक्षक के डांट से बचने के लिए भाग लेंगे। बी ऑप्शन, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। सी ऑप्शन, अपनी रुचि से। और डी ऑप्शन, पुरस्कार के लिए। चलिए क्या हो जाएगा सही उत्तर बताइएगा। चलिए कमेंट करिए क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए पहले देख लीजिए, ए ऑप्शन कट जाए, क्योंकि डांट से बचने के लिए कोई मतलब नहीं, दूसरों के सामने अच्छा दबाव में आकर इसका कोई मतलब नहीं, पुरस्कार के लिए नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चे अपनी रुचि से किसी भी कार्य में अगर भाग लेंगे तो वह सर्वाधिक सृजनशील होंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए
भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? हमने पहले भी बताया, हिंदी की क्लासेस में आपको बता दिया। बहुभाषी कक्षा को आप हमेशा क्या मानेंगे? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन परेशानी, बी ऑप्शन समस्या, सी ऑप्शन संसाधन और डी ऑप्शन बड़ा। तो यह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन संसाधन। ठीक है, हमेशा बहुभाषी कक्षा को आप संसाधन मानेंगे, क्योंकि सीटेट जो होता है हमेशा बहुभाषी कक्षा को संसाधन के रूप में मानता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यह प्रश्न देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होते हैं? ये ऑप्शन देखिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने में अच्छे अवसर हैं। बी ऑप्शन, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। और सी ऑप्शन, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और डी ऑप्शन, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। यह देख लीजिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो कठोरता से निपटाई जाए, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले ही चलिए चलिए यहाँ पर ये, उसके बाद सी ऑप्शन देख लीजिए, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यह सही हो सकता है। पहले बी ऑप्शन देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता, जी नहीं, बच्चा अगर नहीं सीखता तो यह सिर्फ अध्यापक की असफलता होगी, बच्चे की असफलता कभी भी सीटेड नहीं मानता। ठीक है, बच्चे को नहीं आता, इसकी मतलब सीटेड हमेशा यह समझता है कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने में भी कोई कमी है, कोई त्रुटि है। ठीक है, तो बच्चा कहीं भी दोषी नहीं होगा। चलिए ये ऑप्शन में देख लीजिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि गलतियां एक स्वाभाविक कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, एक भरा गया, एक विचार जो कथन है वह आपसे पूछा जा रहा है, उसमें कौन से कथन दिए हैं किसने। ठीक है, चलिए देखिए, के विचार से, किसके विचार से, आपसे यहाँ पर लिख सकते हैं किसके विचार से, क्योंकि यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इसमें से एक शब्द लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लीजिए किसके विचार से। ठीक है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके विचार से? ए ऑप्शन पावलोव, बी ऑप्शन वाटसन, सी ऑप्शन युंग और डी ऑप्शन पियाजे। चलिए कमेंट करिए। तो वह हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे पियाजे महाराज। पियाजे का यह कथन था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नए वैज्ञानिक होते हैं, तो यह हो जाएंगे पियाजे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको प्रोवाइड कराने की हमारी यही इच्छा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? आपसे पूछा जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। तो ए ऑप्शन देखिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी ऑप्शन, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। और सी ऑप्शन, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व देना। और डी ऑप्शन, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। जिन्हें पूर्ण रूप से अगर स्वतंत्रता देंगे तो बच्चे गलत दिशा में भी जा सकते हैं। ठीक है, नैतिक शिक्षा की कोई बात ही नहीं हो सकता। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन, जी नहीं, बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करने से कोई मतलब नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिक के साथ प्रश्न को हल कर रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी समय में आपको ट्रिक की बहुत ही ज़रूरत होगी। अगर आपको नहीं आ रहा होता तो हमारे कुछ ट्रिकों को आप पकड़ लीजिए, किस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव, उसके बाद प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आता है तब तो ठीक बात है, अगर नहीं आएगा पेपर में तो हमारे ट्रिक का उपयोग करिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, ज़रूर बताइएगा जब जिस दिन पेपर समाप्त हो जाए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जटिल स्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे कर सकता है? ए ऑप्शन देखिए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। बी ऑप्शन, कोई भी सहायता न देकर। सी ऑप्शन, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे उस पर एक भाषण देकर। और डी ऑप्शन, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के निर्देश देना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, एक बार तो कमेंट करिए, एक बार तो उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए, कमेंट। जटिल स्थिति को संसाधित करने में क्या होगा इसका उत्तर? ठीक है, चलिए उत्तर बताइए। चलिए, अगर कोई भी कार्य होगा, अगर कठिन होगा तो आप
एक ही उपाय है उसका, क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं? तो उसे उस कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आसानी से किया जा सकता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अब यह क्लास ईवीएस की कैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से ईवीएस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम आपको कराने वाले हैं, क्योंकि मैराथन ब्रह्मास्त्र आप जो भी कह सकते हैं, इस क्लास को समझ लीजिए। क्योंकि हमने हिंदी की करा दिए कुछ क्वेश्चन को, करीब 15 से 20 क्वेश्चन, उसके बाद सीडीपी के करीब 10 से 12 क्वेश्चन करा दिए, और अब ईबीएस की यह क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास कैसी लग रही है बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। ठीक है, चलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि यह क्लास कैसी लग रही है आपको, एक कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। ईबीएस का पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न क्या है हमारा, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ठीक है, नहीं करने की बात की गई, किसके समर्थन नहीं करेगा आपको यह बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए किसका नहीं करेगा आप बताइए, किसका नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन देखिए, बच्चे कम गलतियां करें। बी ऑप्शन, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। सी ऑप्शन, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। और डी ऑप्शन, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए चलिए उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा सही उत्तर बताइए। उत्तर बताइए, आप लोग कमेंट करिए, किसी प्रश्न का उत्तर तो दीजिए, आप लोग किसी प्रश्नों को उत्तर तो दीजिए। चलिए, तो वह हो जाएगा बच्चे कम गलती करें, क्योंकि सीटेट कभी भी यह नहीं कहेगा कि बच्चे कम गलतियाँ करें, क्योंकि बच्चे अगर गलतियाँ करेंगे तभी तो सीखेंगे। छोटे बच्चे कैसे सीखेंगे, गलतियों से ही तो सीखेंगे। इसलिए सीटेट हमेशा गलतियाँ कम करे या निगेटिव शब्द मानता है। बाकी डी ऑप्शन जो होगा, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, यह भी सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो बच्चे का सृजनात्मक विकास आसानी से होगा। और बी ऑप्शन भी वैसे हो जाएगा। तो इसलिए तीनों प्रश्न कट गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव शब्द आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका जो है होगी, जो आप कह सकते हैं टीचर होगी, उसको क्या नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन में बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। और बी ऑप्शन, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं का ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और सी ऑप्शन, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना। और डी ऑप्शन, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। चलिए, तो क्या नहीं करना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चों के केवल, जहाँ पर केवल शब्द आता है लगभग 99% वह शब्द निगेटिव होता है। ठीक है, 99% शब्द आपको बता रहा हूँ, 1% की चांस है वहाँ पर। ठीक है, आप 1% उसमें मान सकते हैं। अगर आपको आता होगा तो 1% में जाइएगा। अगर प्रश्न नहीं आता तो जहाँ पर भी केवल शब्द आ जाए वह नेगेटिव हो जाएगा सीटेट के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको प्रश्न का ऑप्शन उत्तर नहीं पता है, अगर वहाँ पर केवल मात्र यह सब शब्द मिल जाए तो समझ लीजिए वही निगेटिव शब्द है, उसी को ट्रिक करके आ जाइएगा। ठीक है, लेकिन पहले पढ़िएगा तब टिक करिएगा। अगर नहीं आता तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी होगी वह। ठीक है, चलिए, तो यह केवल शब्द आते ही यह सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नहीं, क्या नहीं करना चाहिए आप आ गया, तो इसलिए हमारा यह सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं, कुछ पक्ष पर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते, सभी बच्चे के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय, एक शब्द आया है समुदाय, सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है, ए ऑप्शन देखिए, यह बहुत सस्ता संसाधन है। बी ऑप्शन, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सी ऑप्शन, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और डी ऑप्शन, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। चलें,
बहुत, ए ऑप्शन देखिए, बहुत सस्ता संसाधन है, इसका कोई मतलब नहीं, संसाधन सस्ते से मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। या आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन, यह भी गलत हो जाएगा। समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, यह गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। समुदाय में क्या होता है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न देखिए क्या है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। चलिए ए ऑप्शन देखिए जैसलमेर, बी ऑप्शन लद्दाख, और डी ऑप्शन सी ऑप्शन मेघालय, और डी ऑप्शन दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा सही उत्तर बताइए। चलिए ठंडा रेगिस्तान या सीटेट के अलावा भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सीटेट का यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो वह हो जाएगा ठंडा रेगिस्तान। अगर पूछा जाए तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, आपको पता होगा। चलिए दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है, आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट होगा। यह खाद्य संग्रहण के रूप में एक क्वेश्चन आया था सीटेट में प्रीवियस ईयर में, वह भी देख लीजिए। जो क्वेश्चन हमें लगे या आ सकते हैं उसको हमने रिपीट कर दिया है, आप बुरा मत मानिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप पढ़े होंगे, आप सोचे होंगे प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन दे दी। हमें यह क्वेश्चन अच्छे लगे इसलिए हम आपके लिए लेकर आए, ठीक है। चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक नहीं, 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। देखिए ए ऑप्शन आलू चिप्स, बी ऑप्शन दूध पनीर, सी ऑप्शन सेब जैम, और डी ऑप्शन जो होगा कच्चा आम अचार। तो चलिए हम आपको इसका उत्तर देने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए आलू से अगर आप चिप्स बना दे रहे हैं तो वह काफ़ी दिन तक चलेगा, ठीक है। अगर दूध से पनीर बनाएंगे, इसको अभी बाद में देखेंगे। चलिए सेम को जैम बना देंगे तो यह भी चलेगा, ठीक है, कुछ दिन ज़्यादा चलेगा। कच्चे आम को अचार बना तो यह तो साल 2 साल चलता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दूध से अगर पनीर बनाएंगे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चलेगा आपको खुद पता होगा। तो हमारा जो गलत ऑप्शन था वही ठीक हो जाएगा, दूध से पनीर, यह ऑप्शन हमारा गलत था इसलिए सही हो गया। बी ऑप्शन इसका सही होगा, दूध और पनीर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यह प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, या सीटेट हो या यूपी टेट हो, सभी परीक्षाओं में एक बार पूछा जा चुका है, कौन सा बीज नहीं है। तो चलिए कौन सा बीज नहीं है बताइएगा। चलिए कौन सा बीज नहीं है, या आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बीज नहीं है, तो बताइए, कमेंट करिए एक बार कौन सा बीज नहीं है, कमेंट करिएगा। गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना और सौंफ। चलिए कौन सा होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए कमेंट करिए इस प्रश्न में, कमेंट करिए इस प्रश्न में जल्दी से, चलिए कमेंट करिए। तो वह हो जाएगा साबूदाना। आपको पता होगा यूपी टेट में भी यह प्रश्न आया हुआ है, आप यूपी टेट का प्रीवियस ईयर हल कर लीजिए, उसमें यह प्रश्न आया है। किस सन में आया हमें अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन यूपी टेट में यह प्रश्न आया हुआ है और सीटेट में भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए प्रश्न देखिए क्या है, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि कुछ किया जाए, ठीक है। लाइक करिए, सिर्फ हम आपसे यही कर रहे हैं, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आप जिस में ग्रुप में जुड़े हैं अपने साथियों के ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको बताइए कि सीटेट की स्पेशल क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र लाया गया है। आप यकीन मानिएगा जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको खुद यकीन हो जाएगा। लेकिन अगर आज नहीं पढ़ेंगे आप कल पछताओगे, इससे अच्छा है आज पढ़ के पछताओ, कि अगर पढ़ लिए नहीं आया तब पछताओ, हमें भरा बुरा कर लेना लेकिन पढ़ के पछताना। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तब पछताओगे तो आप ज़िंदगी भर पछताओगे, ठीक है। हमारा यही सोच है, हमारा सिद्धांत है ये। अगर हमारी बात से सहमत हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। हम बार बार इसलिए कह देते हैं आप शेयर जरूर करिए ताकि कम से कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जो प्रोवाइड करा रहे हैं अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचा देंगे तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो जाएगा। हमारा उसमें कोई लाभ नहीं, ठीक है। हमने आपसे कोई पैसा नहीं लिया और हमें इसका कोई पैसा भी नहीं मिलता। आप देखते होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी जो है कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला, एड्स नहीं आते तो पैसा भी नहीं बनता, लेकिन आपके लिए मेहनत की जा रही है ना, तो आपका भी दायित्व बनता है, ठीक है। शेयर करिए और चैनल पर लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं, शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, ठीक है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। आप नहीं तो कहेंगे बार बार यही कहते हैं, लेकिन हम आप आपसे बार बार नहीं कहते, आपसे इतना तो कह ही सकते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे लगातार बोल रहे हैं, तो आपसे इतना कह सकते हैं, हमारा उतना दायित्व बनता है, ठीक। बुरा मत मानिएगा, आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा।
नीतू अपने परिवार के साथ केरल जाती है, ठीक है, केरल स्थान याद करिएगा, केरल जाती है। वहाँ से ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, वहाँ से ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न थे। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? आपको सिर्फ इतना सोचना पड़ेगा, केरल में क्या सबसे ज़्यादा मिलता है, जो वृक्ष होता है उस वही सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन देखिए नारियल, बी ऑप्शन देखिए सेब, सी ऑप्शन देखिए लीची और डी ऑप्शन देखिए चीड़। चलिए बताइए आप। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि केरल में ज़्यादा से ज़्यादा नारियल मिलता है, तो ए ऑप्शन हमारा नारियल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, या बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमने आपके लिए फिर से यह प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके आपके लिए उपलब्ध करा दिया है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा चेंजिंग है, आप सेम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, रीता आंध्र प्रदेश जाती है। रीता एक लड़की है जो आंध्र प्रदेश जाती है और दो साड़ियाँ खरीदती है, ठीक है, दो साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वह क्या कहलाती हैं? जो आंध्र प्रदेश में साड़ियाँ बनाई जाती हैं वह किस नाम से प्रसिद्ध हैं, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, आपको यह बताना होगा। ए ऑप्शन देखिए पोचमपल्ली और कलमकारी, और बी ऑप्शन पोचमपल्ली और कांजीवरम, और सी ऑप्शन कलमकारी और चंदेरी, और डी ऑप्शन कलमकारी और कंधा। तो यह ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पोचमपल्ली और कलमकारी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की ये दो साड़ियाँ पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकता है? तो क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है, पोलियो हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, चेचक हो सकता है। चलिए, यह प्रश्न तो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप बताइए, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो सकता है। आपको पता होगा कि नहीं पता, आप इस प्रश्न के द्वारा जरूर सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा, कमेंट जरूर करिए। चलिए चलिए कमेंट करिए, रुके हुए पानी से क्या रोग हो सकता है? तो मलेरिया हो जाएगा, ठीक है, मलेरिया, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर पैदा हो जाएंगे और उसके द्वारा काटने से आपको मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लग रही बताइएगा जरूर, ठीक है, बताते रहिए आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? सही ऑप्शन पूछा जा रहा है, 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए नृत्य हैं ये सब, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए, चलिए ये ऑप्शन असम बिहू हो जाएगा। असम में बिहू नृत्य होता है, या बी ऑप्शन उड़ीसा में भरतनाट्यम होता है, और सी ऑप्शन में तमिलनाडु में लावड़ी होता है, और डी ऑप्शन में कर्नाटक में कथक होता है, ठीक है। चलिए बताइए, चलिए बताइए। तो देख लीजिए, भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है, लावड़ी महाराष्ट्र में होता है, कथक कहाँ पर होगा, यह कमेंट करके बताइएगा। और बिहू असम हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। असम में बिहू होता है, ठीक है। चलिए, असम में बिहू होता है, यह सही होगा। कथक किस राज्य का नृत्य है? आपको यह कमेंट करके बताना होगा। कथक किस राज्य का नृत्य है, बताओ ये, ठीक है। इसे बताना पड़ेगा, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बताइएगा जरूर, ठीक। चलिए यह होमवर्क हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सही है, असम में बिहू होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करेंगे, तो उसका कारण क्या होगा? ए ऑप्शन देखिए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देता। बी ऑप्शन, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी ऑप्शन, बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। और डी ऑप्शन, ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो यह सही बात है, केवल बर्फ ही उपलब्ध है, लेकिन इसका घर बनाने से कोई मतलब नहीं, मुफ्त की बात की जा रही है, मुफ्त से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने आने देता, पानी तो अंदर चला ही जाएगा, क्योंकि बर्फ़ है तो अंदर पानी चला जाएगा। लेकिन ये जो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद जो गर्मी होती है वह बाहर नहीं जाती, जिसके कारण बर्फ़ में भी आपको ठंडी नहीं लगती, ठीक है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है यह प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? आपको बरगद का पेड़ जो है उसको देखे होंगे आप, उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे आप, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन बन के आ गया है आपके लिए। देखिए क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन देखिए, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। बी ऑप्शन में देखिए, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। सी ऑप्शन देखिए, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। और डी ऑप्शन, जड़ें खंभों की तरफ पेड़ की
को सहायता प्राप्त करते हैं। यह सही हो जाएगा क्योंकि सहायता प्राप्त करते हैं इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा गलत था इसलिए सही हो जाएगा, क्योंकि जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती, ठीक है। जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती, वह भी बरगद का, तो आपके लिए यह। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने इस क्लास में देख लीजिए, पहले हिंदी पढ़ लिया, उसके बाद सीडीपी पढ़ लिया, बाल विकास, हिंदी बाल विकास पढ़ लिया, इन्वायरमेंट पर्यावरण जो होता है वह पढ़ लिया। अब चौथा सब्जेक्ट इसी प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए स्टार्ट किए हैं, सामाजिक विज्ञान, जो एसएसटी के नाम से 6 to 8 के लिए है, वह आ गया उसका नंबर पे। एसएसटी के कम प्रश्नों को हम ले पाए हैं, क्योंकि वीडियो अगर काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो आप लोग उतना प्यार नहीं देते, इसलिए हमने सोचा कई खंड में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। एसएसटी कई मैराथन आपके लिए उपलब्ध करा दी गई पहले से ही, 3 से 4 मैराथन उपलब्ध है, छोटी छोटी मैराथन, उसको देख लीजिए। उसके बाद अभी एक महा मैराथन लास्ट समय में आपके लिए आएगी, जब पेपर 2 से 3 दिन रहेगा तब। अभी तो आपके पेपर में समय है, तब तक आप यह ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लिए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सीटेट का अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र आपके लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। मिस मत करिएगा, कोई भी ब्रह्मास्त्र छोड़िएगा मत, पूरा देखिएगा। यकीन मानिए ब्रह्मास्त्र से सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, आपको नहीं पता जान जाएंगे पेपर के बाद, अभी नहीं मानेंगे, मुझे पता है। चलिए सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के बहुत कम प्रश्न आएंगे, आपको पता पहले बता दिया गया, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो होती है मुख्यतः बनी है, किससे बनी है? तो ए ऑप्शन सिलिका एवं लोहे से, बी ऑप्शन निकिल एवं लोहे से, सी ऑप्शन निकिल एवं एल्युमिनियम से, और डी ऑप्शन सिलिका एवं एल्युमिनियम से। चलिए पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किससे बनी होगी, चलिए बताइएगा, कमेंट करिए किससे बनी होगी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन निकिल और लोहे से पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत बनी हुई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, शेयर करिए वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। आप इकलौता नहीं होंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, अभी हाल ही में बहुत लोग जुड़े हैं, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। यकीन मानिए इस बार आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। वैसे तो हम तैयारी कराने में हमें कुछ लेट हो गया, लेकिन यकीन मानिएगा आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, बस अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाए रखना, ठीक है। उम्मीद मत खोना, हमेशा आत्मविश्वास को बनाए रखना, पॉजिटिव सोचना, क्योंकि तैयारी हो या ना हो पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ प्रश्न वैसे ही सही हो जाएगा। अगर निगेटिव होकर जाएंगे, कितनी भी तैयारी होगी, कुछ प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि यह हमने भी देखा है। 2021 का पेपर हो, जब सीटेट हमने पहली बार में ही क्वालिफाई किया था, हम आपको बता रहे हैं सीटेट सिर्फ मैंने वैसे ही दे दिया था पहले क्वालिफाई करने के लिए, पहली बार में ही हमने सीटेट अच्छे नंबरों से पास किया है। आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन हमारे चैनल पर मार्कशीट भी पड़ी हुई है, वीडियो भी बनी हुई है, हमने अपनी मार्कशीट शो की है। सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को पास करके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। इसलिए हम आपको पहली बार में पास कराना चाह रहे हैं। चलिए प्रश्न देखिए क्या है। कई लोग कहते हैं अब पेपर बहुत टफ होता है, लेकिन पेपर टफ नहीं होता, आप समझ लेंगे पेपर आपके लिए आसान है, ठीक है। चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश करता है? वह कौन होगा जो तटीय क्षेत्रों में विनाश करेगा? ए देखिए सुनामी, बी ऑप्शन भूकंप, सी ऑप्शन ज्वालामुखी, डी ऑप्शन ज्वार भाटा। चलिए क्या होगा? तटीय क्षेत्रों से मतलब है समुद्र के आसपास वाले क्षेत्रों में, तो वह हो जाएगा सुनामी। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सुनामी। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा सुनामी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जा सकता। किसे जीवाश्म ईंधन नहीं माना जा सकता? 3 ऐसे भी हैं जिसे जीवाश्म ईंधन माना जाता है, और किसे जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाएगा, आपको यह बताना होगा इस प्रश्न में। चलिए देखिए ए ऑप्शन देखिए पेट्रोलियम, बी ऑप्शन कोयला, सी ऑप्शन प्राकृतिक गैस, और डी ऑप्शन जलाऊं लकड़ी। चलिए पेट्रोलियम की बात कीजिए, पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम को कहा जाता है। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन बन जाए उल्टा करके थोड़ा, तो नोट कर लीजिए जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जो जीवाश्म ईंधन नहीं होगा वह होगा जलाऊ लकड़ी, ठीक है। यह जलाऊ लकड़ी जो है वह नहीं होगा। चलिए यह क्लास कैसी लगी आज की? अगर क्लास लगी अच्छी हो तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। सीटेट हो या
भारत की सभी फ्री परीक्षाओं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़िए। अभी तो सीटेट का ब्रह्मास्त्र बैच हमने आपके लिए लाया है यूट्यूब पर फ्री में। आप जुड़िए हमारे ब्रह्मास्त्र बैच से, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपको रोजाना हमारी क्लासेज कब आ रहे हैं, कुछ लोग टाइमिंग पूछ रहे हैं, रोजाना दोपहर 1 बजे हमारी क्लासेज आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, 1 बजे दोपहर में रेगुलर क्लासेज उपलब्ध कराई जाए। टाइमिंग नोट कर लीजिए, 1 बजे दोपहर में। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ब्रह्मास्त्र के साथ। ठीक है, आप लोग प्यार बनाए रहेंगे तो इसी प्रकार से अभी हमने 4 सब्जेक्ट का ब्रह्मास्त्र लेकर आया आपके लिए, छोटी ब्रह्मास्त्र है। अगर आप लोग प्यार बनाए रहेंगे तो सभी सब्जेक्टों को लाएंगे। पहले एक दिन ब्रह्मास्त्र लाएंगे जिसमें प्राइमरी का ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, 5 सब्जेक्ट कवर कर देंगे। उसके बाद 4 से 5 घंटा की कम से कम मैराथन होगी, उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद जो मिडिल का 6 to 8 वालों का होगा, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होगा। उसमें भी एक 5 घंटे की मैराथन लाने वाले हैं। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं हमारी बात का, तो हम आपके लिए मैराथन जरूर लाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।